अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद खलील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल INVT सोलर। फ्रेंड्स आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हैं। फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो P7 पैरामीटर्स के हवाले से है कि P7 ग्रुप में कौन कौन से फंक्शन हैं और उनका क्या काम है और उन P7 ग्रुप के फंक्शन की पैरामीटर्स की आप किस तरह सेटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक भी करें। साथ घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज पहुंच सके। फ्रेंड्स किसी दोस्त ने भाई ने VFD की सेटिंग करवानी हो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर कॉल नंबर इस वीडियो में मौजूद है, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम उनकी ज़रूर हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब कि P7 पैरामीटर्स में कौन कौन से फंक्शन हैं और उनका क्या काम है। फ्रेंड्स सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रोग्राम के बटन को दबाना है। तो उसके लिए आपने फ्रेंड्स सामने स्क्रीन पर जो पॉइंट है P2 है, तो इसने आपको P2 है फ्रेंड्स, सामने स्क्रीन पर P2 है, तो इसको आपने क्या कर देना है, P7 कर देना है। P7 करने के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इसको डेटा इंटर कर देना है। फ्रेंड्स डेटा इंटर करने के बाद हमारे सामने स्क्रीन पर P7.00 आ गया है। तो ये किस काम के लिए होता है और इसका क्या काम है और क्या किरदार है। फ्रेंड्स ये P7.00 जो फंक्शन है पैरामीटर्स है, ये VFD का पासवर्ड है कि अगर आप VFD को पासवर्ड लगाना चाहते हैं कि पैरामीटर्स को कि हमारे VFD को सेटिंग को कोई ना छेड़े, तो आपने पासवर्ड लगाना है तो यहाँ पर आप पासवर्ड लगा सकते हैं। आपकी मर्ज़ी जो भी पासवर्ड आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। P7.00 की ये पैरामीटर्स की ये सेटिंग है। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपने चले जाना है P7.03 में। फ्रेंड्स इसका क्या काम है, फ्रेंड्स इसका काम है मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स चलाना। अगर इसको 2 पर सेट करोगे तो आपको मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों तरीके से आप ऑन कर सकते हैं, मोटर को चला सकते हैं। फ्रेंड्स उसके बाद हमने पैरामीटर्स है P7.11। इसका क्या काम है फ्रेंड्स, इसका काम यहाँ पर फ्रेंड्स रेक्टिफाई मॉड्यूल टेम्परेचर, इसके यहाँ पर हम अपना रेक्टिफाई मॉड्यूल टेम्परेचर देख सकते हैं कि हमारा मॉड्यूल टेम्परेचर कितना है। और फ्रेंड्स P7.12 में 12 में आप IGBT मॉड्यूल टेम्परेचर देख सकते हैं कि हमारे इन्वर्टर का VFD का IGBT मॉड्यूल टेम्परेचर कितने पर हमारा इन्वर्टर ऑन है, कितने टेम्परेचर पर है। फ्रेंड्स उसके बाद हमारा अगला पैरामीटर्स है P7.13। फ्रेंड्स ये सॉफ्टवेयर वर्जन होता है, ये कंपनी का होता है, आपने इसको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं छेड़ना। उसके बाद फ्रेंड्स P7.14 ये फ्रेंड्स VFD किलोवाट होता है कि आपका VFD कितने किलोवाट का है, 4 किलोवाट का है, 5 किलोवाट का है, 7 किलोवाट का है, 11 किलोवाट का है, 15 किलोवाट का है, जितना भी है 18 किलोवाट का। यहाँ पर आप इन्वर्टर के अंदर दे सकते हैं कि आपका इन्वर्टर कितने किलोवाट का है। फ्रेंड्स उसके बाद है 15, ये आप VFD पर मुयसर होता है, आपका VFD कितने एम्पेयर तक आपकी मोटर को चला सकता है, कितने एम्पेयर तक ये आपका इन्वर्टर लोड पर चीज़ें चला सकता है, कितने लोड पर चल सकता है। फ्रेंड्स ये है 9.09, यानी कि हमारा इन्वर्टर जो इस वक्त है वो 9 एम्पेयर तक चीज़ों को ऑन कर सकता है, चला सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स 16 है। फ्रेंड्स ये होता है घंटे कि आपका इन्वर्टर कितने घंटे चल चुका है। अगर आपने नया VFD लिया है तो आप चेक करना चाहते हैं कि हमारा VFD न्यू है, पुराना है,
कि कितने घंटे ऑन है नहीं है, कितना टाइम चला हुआ है, कितने दिन चला हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका VFD कितने घंटे चला हुआ है। फ्रेंड्स उसके बाद है 7। ये फ्रेंड्स ये होता है फॉल्ट के बारे में कि आपके इन्वर्टर में कौन सा फॉल्ट आया है, तो आप किस तरह से आप P7 17, 18 और 19 में आप इन्वर्टर के फॉल्ट दे सकते हैं कि आपके VFD में कौन कौन से फॉल्ट आए थे। फ्रेंड उसके बाद है P7/20 में आपने देखा है कि कितने फ्रीक्वेंसी पर आपकी VFD पर फॉल्ट आया था, कितनी फ्रीक्वेंसी पर। उसके बाद है P7/21 यानी कि 21। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने वोल्ट पर आपके VFD में फॉल्ट आया। उसके बाद 22 है फ्रेंड्स, ये DC बस वोल्टेज एट करंट फॉल्ट होता है कि कितने वोल्ट पर आपका फॉल्ट आया DC। फ्रेंड्स ये थी P7 पैरामीटर्स की सेटिंग, इनका क्या काम है, उनके क्या क्या फंक्शन हैं और उनको किस तरह ऑन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो P7 पैरामीटर के हवाले से, और जो पैरामीटर्स हम रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।